नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण विक्षेपण की जो घटना है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो ये जो है वो आपके प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी हुई चीज है ना। प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित है। और आपके सिलेबस में पशु परिचय भर्ती जो है उसमें आपके परावर्तन और अपवर्तन दोनों को शामिल किया गया है। परावर्तन व अपवर्तन दोनों को ही शामिल किया गया है। तो ये जो वर्ण विक्षेपण की घटना है ना, वर्ण विक्षेपण की जो घटना है वो किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है आपके प्रकाश के अपवर्तन से। किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, तो इसको अपन एक त्रिभुजाकार प्रिज्म से समझते हैं। जैसा कि उस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, कि एक प्रकाश किस प्रकार से 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होता है। तो चलते अपन इसको डिटेल से समझते हैं, है ना, चित्र के माध्यम से। ये मान लो कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ध्यान रखना, प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। तो ये एक ए, बी और सी त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म है। अब वर्ण विक्षेपण की घटना को समझने के लिए हमें श्वेत प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? श्वेत प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो या तो अपन सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। या फिर अपन किसी कृत्रिम में जो प्रकाश स्रोत है उसका भी अपन श्वेत प्रकाश काम में ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि हम श्वेत प्रकाश लेते हैं। क्या लेते हैं? श्वेत प्रकाश का स्रोत लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये एस है, ठीक है, एस। तो ये एस क्या है? प्रकाश स्रोत हो गया। क्या हो गया? ये हो गया अपने प्रकाश स्रोत हो गया। अब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा। अपन सामने क्या रख देते हैं? एक पतली झिर्री रख देते हैं। झिर्री से क्या होगा कि केवल अपने को इस प्रिज्म की जो ये एबी फलक है, इस एबी फलक पर अपने को एक प्रकाश की किरण है वो आपतित करवानी है। मान लो मतलब बहुत कम प्रकाश आपतित करवाना है। तो ये एक पर्दा है, पर्दा मान लो या झिर्री है, ठीक है। तो ये झिर्री है। ये क्या है? ये जो छेद है वो क्या है? झिर्री है। क्या है? झिर्री। तो इस झिर्री से एक वर्णी प्रकाश है वो जाएगा आपके ये जो एबी फलक है, त्रिभुजाकार प्रिज्म की जो एबी फलक है इसके ऊपर इस प्रकार से आपतित होगा। तो ये हो गया आपतित प्रकाश। क्या हो गया? आपतित प्रकाश किरण हो गई। ये क्या हो गई? ये हो गई आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण, ठीक है। ये आपतित प्रकाश किरण इस त्रिभुजाकार जो एबीसी प्रिज्म है इसकी एबी भुजा पर आपतित हो रही है। फलक कह दो, एबी फलक पर आपतित हो रही है, ठीक है। अब जब इस प्रकार से किसी कांच की फलक पर तिरछा प्रकाश आपतित होगा तो उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ बाहर माध्यम क्या है? बाहर माध्यम है वायु। यहाँ बाहर माध्यम क्या है? यहाँ वायु माध्यम है। और ये अंदर क्या है? कांच की ये जो ये फलक है, तो इसके अंदर का माध्यम क्या हो गया? कांच, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण है वो आपके वायु से कांच में जा रही है। किस में जा रही है? वायु से किस में जा रही है? कांच में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा और वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किसकी ओर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन। तो इस कंडीशन में प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो उस टाइम होता क्या है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, ये क्या है? ये किस प्रकार का प्रकाश है? ये श्वेत प्रकाश है। ध्यान रखना, श्वेत प्रकाश है ये। ध्यान रखना, कैसा प्रकाश है? ये श्वेत प्रकाश है। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब इस प्रिज्म की फलक पर आपतित होगी तो उसका क्या होगा भाई? उसका अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। चूंकि
जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? 7 अलग अलग रंग के प्रकाश का मिश्रण होता है। और जो सातों जो रंग है ना, विभिन्न रंगों की अपन बात करें, विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। अब ये चीजें फिजिक्स की है, ठीक है, और गहराई की चीजें अपने को तरंग दैर्ध्य क्या होती है वगैरह इसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण प्रत्येक रंग के प्रकाश का जो रंगों के क्रम की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें, इसमें जो रंगों का जो क्रम होगा, रंगों का क्रम, तो ये जो रंगों का क्रम होगा वो आपकी क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके VIBGYOR, ठीक है, ये क्रम रहेगा, ये क्रम रहेगा। यहाँ पे V का मतलब हो जाएगा आपके वोयलेट, वोयलेट का मतलब हो जाएगा बैंगनी, वोयलेट का मतलब क्या हो जाएगा, बैंगनी। और I का मतलब हो जाएगा इंडिगो, I का मतलब हो जाएगा इंडिगो, मतलब जामुनी। कौन सा रंग? जामुनी रंग, ठीक है। और B का मतलब हो जाएगा ब्लू, ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, नीला रंग, ठीक है। और G का मतलब हो जाएगा ग्रीन, हरा रंग। Y का हो जाएगा येलो, पीला, ठीक है। और O का हो जाएगा ऑरेंज, नारंगी। और R का मतलब क्या हो जाएगा, रेड, लाल, रेड, लाल। तो ये रंगों का क्रम रहेगा। अब ये क्रम स्पेक्ट्रम में भाई कौन सा नीचे रहेगा, कौन सा ऊपर रहेगा, इसको अपन देखते हैं। तो यदि अपन देखें तो ये क्रम इस प्रकार से रहता है, VIBGYOR, ये रेड रंग के लिए। तो स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे है ना वोयलेट रंग होता है ना, सबसे नीचे वोयलेट रंग, ये सबसे नीचे है, देख लो, सबसे नीचे, सबसे नीचे कौन सा रंग का प्रकाश होता है, वोयलेट रंग का होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे नीचे, और रेड रंग का जो प्रकाश है वो सबसे ऊपर रहता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है इनकी तरंग दैर्ध्य में अंतर का कारण। किसका कारण? तरंग दैर्ध्य में अंतर का कारण, है ना। लाल जो रंग है, रेड, रेड का जो तरंग दैर्ध्य होता है, रेड रंग का जो प्रकाश है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का जो मान होता है वो अधिक होता है। और आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका अपवर्तन उतना ही कम होता है, उसका अपवर्तन उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो जब इस प्रकार श्वेत प्रकाश यहां से आएगा, मतलब इनमें सातों रंग का प्रकाश है, अब यहां प्रिज्म से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात लाल रंग का जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण उसका अपवर्तन कम होगा, मतलब वो कम एंगल के साथ में झुकेगा, तो इसका झुकाव कम होगा, इसलिए वो ऊपर रह जाएगा। इसका झुकाव, रेड रंग का झुकाव है वो कम होगा, है ना, इसलिए वो ऊपर रह जाएगा। ऑरेंज का फिर जो टर्न है वो ज्यादा होगा तो वो नीचे आएगा, इसका टर्न और ज्यादा, इसका टर्न और ज्यादा, है ना, ब्लू का और ज्यादा, इंडिगो का और ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो अपवर्तन होगा, झुकाव होगा, जो ज्यादा डिग्री के साथ में जो अपवर्तित होने वाला जो प्रकाश है वो है आपके वोयलेट। कौन सा है? वोयलेट, बैंगनी। आगे बात सुन, इसलिए बैंगनी है वो नीचे होता है, क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है, कम होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। तो वोयलेट रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण वो स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे होता है, क्योंकि उसका अपवर्तन उतना ही अधिक होता है। और रेड रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होने के कारण उसका जो अपवर्तन है वो उतना ही क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो कम डिग्री के कोण के साथ में झुकता है या अपवर्तित होता है, इसलिए वो ऊपर ही रह जाता है। क्या रह जाता है? ऊपर ही रह जाता है। तो यह है आपके वर्ण विक्षेपण। तो इस प्रकार श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभक्त होना क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है भाई? वर्ण विक्षेपण होता क्यों है? कारण ये रहा, इधर मैंने पहले ही बता दिया, ये आपके कारण है कि विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग डिग्री के कोण के साथ में अपवर्तित होते हैं। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका अपवर्तन कम होता है। आई बात समझ में? तो तरंग दैर्ध्य है वो इस वर्ण विक्षेपण का कारण है ना। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है?
तरंग दे दे रही है। तो इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण है वो होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये है आपके त्रिभुजाकार प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि आपके किस पर आधारित है, अपवर्तन से ही जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है, अपवर्तन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका अपन एक बार नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो वर्ण विक्षेपण की अपन डेफिनेशन देखते हैं। देखो, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी वर्णों के प्रकाश में बदल जाता है। मतलब श्वेत प्रकाश किन किन प्रकाश से बना हुआ होता है या किन किन रंगों के प्रकाश से बना हुआ होता है, उसमें विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चूंकि श्वेत प्रकाश अलग अलग वर्णों के प्रकाश का मिश्रण होता है, ठीक है। 7 प्रकाश होता है ना, 7 अलग अलग रंग के प्रकाश का क्या होता है, मिश्रण होता है, तथा प्रत्येक वर्ण या रंग, वर्ण का रंग के प्रकाश की तरंग दे रही है अलग अलग होती है। इसलिए अलग अलग रंग है ना, यहाँ रंग है, अलग अलग रंग का प्रकाश अलग अलग डिग्री के कोण के साथ अपवर्तित होता है तथा प्रिज्म से निकलते हुए विभिन्न रंगों की एक पट्टी का या बैंड बनाते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसके क्या बोलते हैं, रंगों की पट्टिका को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और वो विभिन्न रंगों की संख्या कितनी होती है, 7। ध्यान रखना, कितनी होती है संख्या, रंगों की संख्या। स्पेक्ट्रम में कितने रंग होता है, 7 रंग होता है। आगे बात समझ में। और वहां आपके डायग्राम दिया हुआ, उस डायग्राम में भी आप देख लो, 7 रंगों की पट्टिका है, जिसमें रेड ऊपर है और वॉयलेट है वो नीचे है। आगे देखते हैं, देखो, हाँ, तो आगे देखते हैं। देखो, इस स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम जो होता है वो ये होता है VIBGYOR, है ना, VIBG योर, ऐसे याद रख लो, VIBG योर, YOR योर, VIBG योर, ऐसे याद रखना है। आगे नीचे से ऊपर, ये भी ध्यान रखना, ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, याद का क्रम भी याद रखना कि नीचे से ऊपर है। ऊपर से नीचे कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल ये आता है कि प्रिज्म द्वारा जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो सबसे नीचे या सबसे कम अपवर्तन किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है। तो सबसे कम अपवर्तन रेड का होता है। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग आता है, रेड, और नीचे कौन सा रहेगा, वॉयलेट, क्योंकि उसका अपवर्तन है वो ज्यादा होता है। तो ये सवाल बनता है, इसलिए ये क्रम याद रखना है। आगे देखो, तो इसमें देखो, आगे ऊपर से नीचे ये क्रम होता है। आगे लाल, रेड रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम, जबकि बैंगनी, वॉयलेट रंग के प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता है। इसलिए स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका अपवर्तन क्या होता है, सबसे कम। और बैंगनी रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम में सबसे कहाँ रहेगा, नीचे होता है, क्योंकि इसका अपवर्तन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये जो रंगों का क्रम है वो देख लो आप यहाँ पर, है ना, नीचे ध्यान रखना, ये इस प्रकार से देखो, ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, ये क्रम ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, सबसे नीचे कौन सा होगा, वॉयलेट बैंगनी, उसके ऊपर कौन सा होगा, इंडिगो जामुनी, उसके ऊपर कौन सा होगा, ब्लू नीला, उसके ऊपर ग्रीन हरा, उसके ऊपर येलो पीला, उसके ऊपर ऑरेंज नारंगी, और सबसे ऊपर रेड लाल, ठीक है। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम होता है। तो इसमें कई बार है वो सवाल रंगों के क्रम से पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो है ना, ध्यान रखना। तो यह है त्रिभुजाकार प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक है वो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में, चैनल पेज पे जाना है, और वहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, अबाउट का ऑप्शन है, ठीक है, वीडियो का ऑप्शन है। तो वहां पे आपको जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उसमें अबाउट वाले पे आपको क्लिक करना है, तो उसके अंदर आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा।
तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।